गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो आपका सीटी 2 में और इम्प्रूवमेंट टेस्ट में जो क्वेश्चन दिया गया था है ना, इसका ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन को मैं समझा रहा हूँ आपको ये कैसे ये सॉल्यूशन तैयार हुआ है। ये देखिए आपका ये जो फंक्शन दिया हुआ है एक्सटाटेशन फंक्शन है और आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये आपका लॉजिकल सर्किट ड्रॉ किया गया है। यहाँ आपका 3 वेरिएबल्स हैं, इनपुट हैं x1 x2 और y, ठीक है। तो ये जो आपका x1 x2 क्या एंडिंग हो रहा है, तो ये एंड गेट यहाँ यूज़ किया गया है। ये आपका क्या है प्लस मीन्स और गेट के लिए यूज होगा, तो इसका ये यहाँ इसके लिए ये और गेट है। ये x1 प्लस x2 हो रहा है, यहाँ ऑरिंग यहाँ हो रही है, तो इसके लिए ये आपका और गेट है। और ये y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंडिंग हो रहा है, तो इसके लिए एंड गेट ये है, ठीक है। तो ये आपका इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये लॉजिकल सर्किट आपका ड्रॉ किया गया है। अब इस लॉजिकल सर्किट के हेल्प से ही आपका ये स्टेट टेबल आपका तैयार हुआ है। वो कैसे तैयार हुआ है मैं बता रहा हूँ आपको, समझिए इसको। PS मतलब क्या, प्रेजेंट स्टेट। NS मतलब क्या, नेक्स्ट स्टेट। अब ये स्टेट्स कैसे आपके पास आ रहा है ना। नेक्स्ट उसके बाद आपका स्टेबल स्टेट ये कैसे हम ये सी नो कैसे कर रहे हैं, और आपका आउटपुट ये YZ कैसे बन रहा है, इसको हम देखेंगे। पहले देखिए, क्योंकि आपका जो PS आपका है ये 3 वेरिएबल्स थे आपके पास x1 x2 और y, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास टोटल आपके 8 आपके इनपुट्स होंगे आपके, वो 0 से लेकर के 7 तक रहेगा आपका। और इसके हेल्प से ही क्या बनेगा आपका नेक्स्ट स्टेज बनेगा। अब कैसे ये बन रहा है आपका, तो देखिए जब आपका 0 0 0 इस सर्किट में आप अप्लाई कीजिएगा आप x0 x1 0 x2 0 y 0, उस केस में आपका आउटपुट क्या रहेगा, सेम रहेगा। x1 भी आपका 0 रहेगा, x2 0 रहेगा, y आपका यहाँ क्या 0 ही आएगा। लेकिन जब आप इनपुट 0 0 1 अप्लाई कर रहे हैं, इसका भी रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, नेक्स्ट स्टेज जो 0 0 0 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है यदि आप समझ लिया आपने, तो नेक्स्ट जो भी इनपुट्स कॉम्बिनेशन जब अप्लाई करोगे सर्किट पे आप, तो आपका ये आउटपुट जो नेक्स्ट स्टेज वो ये बनेगा आपका। बस यहाँ ध्यान रखना यहाँ पे है कि आपका PS में और NS में जो आपको x1 x2 क्या वो सेम रहेगा, बस आपका डिफरेंट क्या करेगा नेक्स्ट स्टेज में y चेंज कैसे होगा, इसका एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो इस चीज़ को, यहाँ पे जब इनपुट हम 0 0 1 ले रहे हैं, मतलब क्या x1 आपका 0 है, x2 आपका 0 है, और y आपका यहाँ पे आपका 1 है। ये आपका y फीडबैक आपके पास आ रहा है, ये आपका हो गया y है ना, ये आपका y है, ये आपका 1 आपका हो रहा है जब मैंने अप्लाई किया इसको। तो इसका आउटपुट क्या हुआ, ये आपका 0 है, यहाँ आपका आउटपुट 0 है, ये आप 0 और n इनपुट यहाँ पे इसका आपका आउटपुट 0 हो गया, यहाँ 0 तो है ही। ये दोनों कहाँ आ गया, इस और गेट के साथ है, इसका आउटपुट क्या हुआ 0, मीन्स आपका जो आउटपुट जो नेक्स्ट स्टेट में वो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप इस चीज़ को आप चेक कर लीजिएगा कि आपका यहाँ पे आपका जो आउटपुट जो नेक्स्ट स्टेज y हो गया वो चेंज आपका होगा अकॉर्डिंग टू योर सर्किट। अब ये जो स्टेट बना वो कैसे बना है आपका, तो यही कहना क्या है कि यदि आपका PS और NS यदि सेम है, उस केस में आपका स्टेट क्या होगा, वो स्टेबल होगा, वो यस होगा। यदि आपका PS और NS डिफरेंट है